क्या आप अपनी मेहनत की सारी कमाई एक ही जगह बिना सोचे समझे छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो फिर सेविंग्स और एफडी के भरोसे आप क्यों बैठ गए हैं? पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। इसमें पैसा आसानी से एक्सेसिबल रहता है, कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट इतना कम होता है कि वो इन्फ्लेशन के आगे टिकता ही नहीं। मतलब आपका पैसा सेफ जरूर लगता है, पर उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अब बात करते हैं एफडी की। सबका फेवरेट सेफ वाला ऑप्शन। एफडी में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, रिस्क जीरो होता है और ये समझना भी आसान है। यही वजह है कि हर इंडियन घर में एफडी होती ही होती है। लेकिन एफडी के भी कुछ नुकसान हैं। पहला, हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स देना ही पड़ता है, चाहे आपने पैसा निकाला हो या नहीं निकाला हो। दूसरा, अगर आपने पैसा बीच में निकाला हो तो पेनाल्टी देनी ही पड़ती है। अब बात करते हैं डेट फंड की। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि टैक्स सिर्फ तब लगता है जब आप यूनिट रिडीम करते हैं। जितना रिडीम करो उतने के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है और इंटरेस्ट फंड के अंदर ही रीइन्वेस्ट होता रहता है, इसलिए कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। अब सवाल है कि डेट फंड में पैसा जाता कहाँ है? ये फंड आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म पेपर्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। यानी सीधा सीधा आप सरकार और बड़ी ट्रस्टेड कंपनियों को पैसा उधार दे रहे होते हैं और बदले में इंटरेस्ट कमाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेट फंड में इक्विटी और स्टॉक मार्केट जैसा रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ शेयर प्राइसेस के ऊपर नीचे होने का कोई टेंशन नहीं है, रिस्क बहुत कम होता है। इसलिए जो लोग मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबराते हैं उनके लिए एक स्टेबल ऑप्शन बन जाता है। एफडी का कंफर्ट चाहिए तो एफडी रखिए, वो अपनी जगह सही है। लेकिन अगर थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहिए और कंपाउंडिंग की ग्रोथ चाहिए तो डेट फंड एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। पर याद रहे, हर इन्वेस्टर की जरूरत अलग होती है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। क्योंकि डेट फंड की भी कई कैटेगरी होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और सही डेट फंड का चुनाव ही आपके वेल्थ को अच्छे से ग्रोथ देगा।